सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवेशन की। इनोवेशन क्या होता है, नवाचार का कॉन्सेप्ट क्या है। बीएड में ऑप्शनल पेपर में नवाचार इनोवेशन इन एजुकेशन एक सब्जेक्ट है और इस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है। तो क्या होता है इनोवेशन, इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। प्रकृति में परिवर्तन शाश्वत, ब्रह्म और सनातन है। इस परिवर्तन में सृष्टि से नवीनता आती है। प्रकृति में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील रहती है। जड़त्व के प्रकृति के विपरीत है और गत्यात्मकता ही अनुकूल है। आदि युग से ही विकसित होता हुआ मानव औद्योगिक एवं वैज्ञानिक युग तक आ पहुंचा है। वैज्ञानिक यंत्रों और उपकरणों ने वर्तमान समाज को सूचना एवं संचार की क्रांति के युग में ला दिया है। मानव समाज के प्रत्येक पक्ष, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या सांस्कृतिक हो, या शैक्षिक सामाजिक क्षेत्र, कोई भी परिवर्तन हो, हर जगह परिवर्तन ही होता है। तकनीकी विकास में यंत्रीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, तीव्र कृषि विकास, परिवहन, संचार के तीव्र विकास के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तन की जो मूल में शिक्षा का योगदान है, शिक्षा ने सामाजिक परिवर्तनों में योगदान दिया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के परिवर्तनों ने ही सामाजिक परिवर्तनों में भी गति प्रदान की है। शिक्षा का जो स्वरूप बदला है उसमें नए पक्ष और नए आयाम और विचारधाराओं को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि समाज में एक नया जीवन प्राप्त होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद है नवाचार का अर्थ, इनोवेशन, मीनिंग ऑफ इनोवेशन। नवाचार, नवाचार शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन से लिया गया है, जिसका कि जो हिंदी रूपांतरण है वो है नीति, नई रीतियां, नए विचारों का प्रचलन और नव प्रवर्तन। नव निर्माण, नव प्लस आचार, नवाचार। नव का अर्थ है नया और आचरण का अर्थ है आचरण या परिवर्तन। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो नवाचार शब्द का जो अर्थ आता है वो आता है नया आचरण या नए व्यवहार से। नए व्यवहार से अभिप्राय स्थापित ढांचे में जो नवीन प्रणाली का जो समावेश होता है उसको हम कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन को अगर इनोवेट शब्द से भी लिया गया है, जिसका नाम है टू इंट्रोड्यूस नोविसीट्स एंड टू मेक द चेंज, नवीनता लाना और परिवर्तन लाना। अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ इनोवेशन का जो अर्थ है वह है परिवर्तन जो नवीनता लाए। नवाचार नवीन एवं पुरातन का एक ऐसा संगम है जो एक नवीन इकाई के रूप में अपनी विशेषताओं के साथ प्रकट होता है। नवीन साधनों के द्वारा शिक्षा में सुधार भी लाया जा सकता है, जिसको हम शैक्षिक नवाचार कहते हैं। नवाचार परंपराओं से हटना, कार्य संपन्न करने के लिए रोज की विधियों से जो हटना होता है उसी को परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो परिवर्तन है वो ही नवाचार कहलाता है। लेकिन ये जो परिवर्तन होगा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि कुछ उपयोगी हो। नवाचार की परिभाषाएं तो E.M. रोजर्स ने जो बोला है वो कहा गया है कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। एन इनोवेशन इज एन आइडिया परसीव्ड एज न्यू बाय द इंडिविजुअल। कोठारी आयोग ने 1964 टू 66 में बोला है परिवर्तन के लिए अनुकूल कार्य प्रणाली अपनाने को ही नवाचार कहते हैं। तो यहाँ पे एक अनुकूल कार्य प्रणाली बनाने में जो भी हम नए काम करते हैं वो नवाचार के अंतर्गत आते हैं। माइकल्स M.B. के अनुसार बोला गया है कि नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो सूझबूझ कर किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृष्टि से परिवर्तन और अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जा सकता है। एन इनोवेशन इज द डेलिब्रेट नोवेल स्पीसीज चेंज विच इज द थॉट टू बी मोर एफिशिएंट एंड द डिकम्पोजिंग द गोल ऑफ द सिस्टम। शिक्षा में नवाचार का जो स्वरूप है, यहाँ पे कैसे मतलब एजुकेशन में नवाचार किस तरीके से आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द इनोवेशन इन एजुकेशन, शैक्षिक नवाचार को शैक्षिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण घटक माना जा सकता है। शिक्षा में नवाचार का तात्पर्य परंपराओं से हटना और शैक्षिक विधियों में अब तक जो चली आ रही जो विधियाँ हैं उनके अनुकूल कुछ ना कुछ नया परिवर्तन लाना है। शैक्षिक नवाचार स्वतः ही उत्पन्न नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ ना एनालाइज करके कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है। यहाँ पे एम्स ऑफ इनोवेशन, नवाचार के उद्देश्य, पहला पॉइंट है अध्यापन की नई तकनीकियों का विकास करना। यहाँ पे जो टीचिंग टेक्नोलॉजीज का जो यूज किया जा रहा है तो उनमें कुछ ना कुछ इनोवेशन किया करना। अध्यापक को उसके परिश्रम का अधिक लाभ देना। विद्यालय प्रशासन में अनुकूल परिवर्तन लाना, जिससे कि वह एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। शिक्षण कार्यक्रमों को नई परिस्थिति में संतोषजनक गति मिल सके, जिसमें वह विद्यार्थियों और अभिभावकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सके। नवाचार की विशेषताएं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है। नवाचार की विशेषताएं बताइए, साथ ही उसकी परिभाषा। तो परिभाषा आपको डिस्कस कर चुके हैं। नवाचार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनोवेशन इज, नवाचार एक नवीन विचार है। नवाचार के द्वारा वर्तमान
परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नवाचार किसी व्यक्ति या निकाय की उपज है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी नवाचार हो रहा होगा तो कुछ ना कोई पर्सन तो उसको कर ही रहा है। तो एक व्यक्ति या फिर किसी एक ग्रुप या इंडिविजुअल कोई पर्सन के थ्रू जो वर्क किया जाता है जो सभी के लिए उपयोगी होगा वो होगा नवाचार। नवाचार सचेतन और सार्थक प्रयास के साथ अपनाया जाता है। नवाचार में सदैव विशिष्टता के तत्व विद्यमान होते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीज़ होगी जिसके थ्रू ही वो नया काम किया जा रहा है, तो वो नवाचार एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी होते हैं। नवाचार के अंतर्गत नई सूचनाएं, जानकारी, अनुसंधान जो रिसर्च किए जाते हैं, कार्य प्रणालियाँ जो बनाई जाती हैं, यंत्र या फिर संसाधन या फिर औजार, जितने भी चीज़ें सम्मिलित हैं वो सभी नवाचार के अंतर्गत आती है। नवाचार प्रक्रिया के व्यक्ति समूह द्वारा विस्तारित की जाती है। नवाचार को जब कोई व्यक्ति अपनाता है तो उससे प्राप्त होने वाले लाभों को देखकर अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। नवाचार के माध्यम से जो भी बुराइयां हैं या फिर जो भी रीति व्यवहार है उनके रहन सहन में, सोच विचार में भी परिवर्तन आते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग जब नवाचार को ग्रहण कर लेता है तो सामाजिक परिवर्तन होते हैं। नवाचार की प्रक्रिया में व्यक्ति का स्थान सर्वोपरि होता है, क्योंकि जो व्यक्ति काम जो करेगा वो व्यक्ति होगा, अगर चेंज होगा तो उस व्यक्ति के द्वारा ही होगा। परिवर्तन से शिक्षा में नवीन चेतना आती है तथा शिक्षा की प्रगति पथ की ओर भी अग्रसर होती है। यदि शिक्षा का समाज के साथ चलना है तो शिक्षा में नए विचार लाने होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में नई नई विधियां भी अपनानी होंगी। टीचिंग मेथड अगर नए नए नहीं होंगे, एक वही लेक्चर मेथड के थ्रू ही अगर टीचिंग की जा रही है वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पे इनोवेशन ये हुआ कि अब डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है या प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट मेथड, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है। शिक्षा के द्वारा नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करना भी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार है। शैक्षिक नवाचार की उपयोगिता क्या है? अभी हमने इससे पहले जो समझा वो हमने समझा कि नवाचार क्या विशेषताएं हैं। अब शैक्षिक नवाचार की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पे शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं वहाँ पे क्या उनकी यूटिलिटी है उनकी। शैक्षिक नवाचारों से संबंधित सभी वर्गों, अर्थात चाहे वो टीचर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या ऑब्जर्वर हो या कोई भी अधिकारी हो, इन सभी को लाभ पहुँचता है। शैक्षिक नवाचार से शिक्षण प्रक्रिया में नए उपयोगी परिवर्तन लाए जा सकते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड्स का यूज़ हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया या सेमिनार हो गया, तो ये सब शैक्षिक नवाचार में उपयोगिता है। शैक्षिक नवाचारों को अपनाने से समाज के आर्थिक तकनीकी ज्ञान को मानवीय श्रम और सर्वाधिक समुचित उपयोग होने लगा है। नवाचार के प्रयोग से शिक्षण श्रम में कमी लाई गई है, जिससे कि कम प्रयत्न से ही अधिक लाभ भी हो जाता है। शैक्षिक नवाचार से सामाजिक परिवर्तन भी हो। टाइप ऑफ इनोवेशन, नवाचार के प्रकार क्या है? तो नवाचार के जो प्रकार हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है समस्या समाधान, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। इनोवेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान संबंधी, जब कोई समस्या आती है उसको समाधान करने में जो भी हम नए काम करते हैं, जो भी नए विचार आते हैं, तो वो हमारा समस्या समाधान संबंधी नवाचार होता है। सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी, इनोवेशन इन रिलेशन टू सोशल इंटरेक्शन, जो सोसाइटी में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो नए परिवर्तन किए जाते हैं, जो नए विचार सबके सामने लाए जाते हैं, तो वो हमारे सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार कहलाते हैं। इसमें एक ग्रुप के थ्रू सब वर्क करते हैं और वो वहाँ पे जो नया परिवर्तन होता है वो सामाजिक अंतःक्रियात्मक संबंधी नवाचार होता है। समस्या समाधान संबंधी नवाचार, प्रचलित प्रणाली अथवा तंत्र में वांछित सुधार लाने के लिए या भी किसी उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए जब कोई नवीन विधि, कोई नई टेक्नोलॉजी का जब यूज किया जाता है तो ऐसे नवाचार को हम समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रियात्मक संबंधी नवाचार, जब कोई नवाचार विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा विकसित होता है तो हम उसे सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार की श्रेणी में लाते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा नवाचार संबंधी कोई जानकारी प्राप्त होने पर सामाजिक अंतःक्रियात्मक संबंधी नवाचार लाया जाए। नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया क्या होती है, क्या इसका प्रोसेस है? तो इनोवेशन एडॉप्शन जो प्रोसेस है उसको 5 टर्म में डिवाइड किया गया है। ये E.M. रोजर ने दिया है, इसके 5 स्टेप है और E.M. रोजर के अकॉर्डिंग बोला गया है जो 5 स्टेप हैं कैसे इनोवेशन कोई एडॉप्ट करता है। तो पहला है कि संज्ञान, उसके बारे में उसकी जानकारी होना। फिर इंटरेस्ट या जिज्ञासा, अभिरुचि, अगर जब किसी चीज़ की जानकारी होगी और उसमें कोई व्यक्ति अभिरुचि या जिज्ञासा उसके अंदर होगी तो वो उसको करने की कोशिश करेगा। फिर मूल्यांकन, अब उस चीज़ को उसने जाना और उसने रुचि दिखाई तो उसको एनालिसिस करने के बाद वो उस चीज़ का मूल्यांकन भी करेगा कि क्या वो अच्छा है या बुरा है। उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, वो प्रैक्टिकल करेगा। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई है तब उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 चरण थे
सबसे पहला है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्युएशन, एक्सपेरिमेंट एंड एडॉप्शन। तो यहाँ पे अगर इसमें कहीं भी एक स्टेप में कमी हुई, मान लीजिए आपको जानकारी होगी लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस इनोवेशन को आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। या अगर अवेयरनेस भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन जब आप उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे वो चीज़ कुछ कमी है, तो अगर पहले से आपको पता चल गया कि ये जो हम विचार ला रहे हैं उसमें ये भी हो सकता है, ये भी गलत चीज़ें हैं, तो वो आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा तो आप अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 स्टेप का होना कंपलसरी है जब इनोवेशन को अडॉप्ट किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा जब भी इनोवेशन अडॉप्ट किया जाता है तो वहाँ पे 5 स्टेप फॉलो किए ही जाते हैं, अदरवाइज वो अडॉप्ट उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। शैक्षिक नवाचारों की सीमाएं अथवा दोष क्या है? आप शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं आपने पढ़ी, उसके बाद शैक्षिक नवाचार की सीमाएं क्या है। नवाचार के प्रयोग के क्रम में मशीनों से काम होने के कारण अध्यापकों को अधिक तेजी से कार्य करना होगा। तो पहला तो ये है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमको टीचर को ज़्यादा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। नवाचार के अनुसार कार्य करने वाले सभी अध्यापक अपने आप को सक्षम नहीं समझते, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते या उसको आगे अच्छे से उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते। नवाचार के प्रयोग के कारण अध्यापकों को कुछ कार्य पद्धतियों में परिवर्तन करना होगा। इन परिवर्तनों के कारण क्या होगा? जो बहुत से टीचर होंगे वो आपस में ही उनके अंदर विरोध हो सकता है, क्योंकि कोई कुछ काम अच्छा कर सकता है, कोई दूसरा काम अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके दोष थे शैक्षिक नवाचार के। साथ ही तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन के नवाचारों की आवश्यकता और क्षेत्र क्या है, नीड क्यों है, क्या इसका क्षेत्र है इनोवेशन का। तो शिक्षा और समाज का एक घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जहाँ शिक्षा अगर आगे बढ़ रही है तो समाज भी आगे अग्रसित होगा, और समाज अगर पीछे है तो शिक्षा भी उतनी अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो दोनों में ही घनिष्ठ संबंध है, अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। ज्ञान की अभिवृद्धि और तकनीकी प्रगति और भौतिकता के संचार के कारण समाज तेजी से बदल रहा है। कुछ शैक्षिक नवाचारों का क्रियान्वयन से प्रशासक पर्यवेक्षकों को कुछ विशेष सम्मान मिल सकता है, परंतु कुछ नवाचार के प्रयोग से क्या होता है, कल्याण की क्षति हो जाती है और एक अलग ही भाव पैदा हो जाता है। शैक्षिक नवाचारों का उद्गम स्वतः नहीं होता, उन्हें खोज कर नियोजित ढंग से प्रयोग में लाना होता है, ताकि शिक्षा और शैक्षिक कार्यक्रम में परिवर्तित परिविधियों एवं परिवेश में गति मिल सके और वे परिवर्तन के साथ गहरा तारतम्य बनाए रखें। ये टॉर्सन एंड हैंसन ने बोला, ये इनकी डेफिनेशन है। इन्होंने बोला है कि जो भी इनोवेशन होता है अपने आप नहीं होता, वो कुछ ना कुछ खोज की जाती है, उसको नियोजित ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से उस चीज़ को अरेंज किया जाता है, तब वो जाके एक एजुकेशनल फील्ड में, एक एजुकेशन प्रोसेस में, या जो भी आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें वो कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे तब तक नवाचार नहीं होगा जब तक कि उस बारे में विचार ना किए जाए। शैक्षिक तकनीकी में नवाचार कहाँ कहाँ पे है? इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कहाँ पे एजुकेशन इस इनोवेशन का यूज़ किया जा रहा है? तो पहला आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया अप्रोच में, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, CDRO में, इंटरनेट, रेडियो विज़न, मॉड्यूलर अप्रोच, इंटरेक्शन सिस्टम, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ईमेल, सिमुलेटेड टीचिंग, पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिस्टम अप्रोचेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हुई हैं? इनोवेशन के थ्रू हुई हैं। तो इनोवेशन की जो फील्ड थी वो ये आपकी फील्ड है। तो ये टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इनोवेशन का यूज़ किया जा रहा है। शैक्षिक नवाचार है क्या? वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार हुए हैं और नवाचार के द्वारा ही शिक्षा के में प्रचार और प्रसार हुआ है। तो यहाँ पे जो शैक्षिक नवाचार है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन ईजी हुई है, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशनल इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हुई हैं। साथ ही नवाचार में जो इतनी सारी विशेषताएं हैं, कुछ दोष थे, तो वो क्यों आते हैं? तो यहाँ पे बाधाएं क्या हैं? नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं। तो यहाँ पे बाधाओं की बात करें तो ये ऑब्स्टिकल इन इनोवेशन, जहाँ पे व्यक्तिगत संबंधी कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ अज्ञान या जनित सामाजिक क्रियात्मक बाधाएं होती हैं। व्यक्तिगत तो पर्सनल अगर आप देखेंगे तो ऑब्स्टिकल है, वो पहला है कि कॉन्फिडेंस की कमी होना,
या फिर पहला जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट में अगर सफलता नहीं मिल रही तो भी वो नहीं करता है। उसको कभी कभी समाज का भय होता है, भविष्य की आशा और नैतिकता में कमी होने के कारण, असुरक्षा का भय या पलायन, आदतें कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो नई चीज़ों को नहीं कर पाता, और अपना खुद का स्वार्थ होता है तो भी वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता, और अपनी जो अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति, उनको भी आगे वो नहीं बढ़ा पाता। तो ये कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को, इनोवेशन को एक्सेप्ट इंसान नहीं करता है। दूसरा है अज्ञान जनित, जब उनको जानकारी ही नहीं होगी और वो समाज से बहुत ही ज़्यादा बंधे होंगे या प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को नहीं कर रहे होंगे। तो पहला है धार्मिक मूल्य एवं विश्वास, मूल्य या फिर लागत, क्योंकि अगर बहुत चीज़ें महंगी होंगी तो भी इंसान उस चीज़ को नहीं करना चाहेगा। प्रसारण का अनुमान लगाना मुश्किल है, कभी कभी क्या होता है कि कब क्या चीज़ कैसे हुई उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो भी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। वैलिडिटी की अगर समस्या होती है तो भी इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट किया जाएगा। शोध कार्य करना कठिन है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, इस वजह से यहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल थे। व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी, अपनी आदतों को ना बदलना, नए अनुभवों को स्वीकारने में झिझक, व्यक्ति अपनी पुरातन मान्यताओं से अधिक जुड़ा होने के कारण नवीनता या परिवर्तन नहीं अपनाता, भविष्य में असफलता मिलने के कारण समूह से हटकर कार्य करने से डरता है। जब व्यक्तियों में नवाचार का पूरा ज्ञान नहीं होता तो भी वो नई नई भ्रांतियों को ही अपना विरोध समझने लगते हैं, और खर्च से बचने के लिए या फिर नया कार्य करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इस वजह से वो इस चीज़ को नहीं कर पाते। तो ये था नवाचार में आने वाली बाधाएं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है इनोवेशन, कैसा इसको एजुकेशनल फील्ड में क्यों ज़रूरत है, क्या इसके विशेषता हैं, क्या दोष हैं, साथ ही क्या इसकी बाधाएं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इनोवेशन को अडॉप्ट करने में जो बाधाएं आ रही है कैसे दूर की जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।